जय हिंद मित्रों। हिंदी पाठशाला में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप लोग हमारे गणित स्पेशल क्लास में अभी तक संबंध तुल्यता संबंध का अध्ययन कर चुके हैं और आज हम गणित स्पेशल क्लास में मैट्रिक्स क्या है और मैट्रिक्स के प्रकार मतलब कि टाइप ऑफ मैट्रिक्स का वर्णन करेंगे। आइए समझते हैं कि मैट्रिक्स क्या है और टाइप ऑफ मैट्रिक्स क्या है। हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे आव्यूह। सबसे पहले आव्यूह की परिभाषा पढ़ेंगे। mn संख्याओं का ऐसा निकाय जिसमें अवयव विशेष चिन्हों के अंदर आयताकार रूप में लिखे हों आव्यूह कहलाता है। आव्यूह को प्रायः इस प्रकार के संकेत से दर्शाते हैं। कभी कभी इस संकेत का भी प्रयोग करते हैं, लेकिन ज़्यादा यही संकेत प्रयोग में लाया जाता है। ध्यान दें, आव्यूह जिन संख्याओं या राशियों से बना होता है, आव्यूह जिन संख्याओं या राशियों से बना होता है उनको आव्यूह के अवयव कहते हैं। जैसे एक आव्यूह आपके सामने मैं लिख रहा हूँ। आव्यूह ए बराबर, इसकी पहली पंक्ति है 1 2 3, दूसरी पंक्ति के अवयव हैं 4 5 6 और ऐसे तीसरी पंक्ति के अवयव हैं 7 8 9। इस आव्यूह में कुल 3 पंक्तियां हैं जिनको कहा गया है संकेत में R1 R2 R3, और इसमें 3 कॉलम हैं जिनको संकेत में कहा गया है C1 C2 और C3। ध्यान देंगे, जब पहले पंक्तियों की संख्या और क्रॉस का सिंबल बना के स्तंभों की संख्या को लिखा जाए तो इसे कहा जाता है आव्यूह का क्रम। जैसे इस आव्यूह का अगर क्रम देखा जाए तो इसमें 3 पंक्तियां हैं, क्षैतिज अवयव से पंक्तियां बनती हैं और ऊर्ध्वाधर अवयव से स्तंभ बनते हैं। तो इस आव्यूह में कुल 3 पंक्तियां हैं, 3 स्तंभ हैं, इसलिए इसका ऑर्डर होगा 3x3। इसके बाद हम बात करते हैं आव्यूह के कुछ प्रकारों के बारे में, जिसमें सबसे पहले पंक्ति आव्यूह की बात करते हैं। पंक्ति आव्यूह में देखिए तो इसमें पंक्तियों की संख्या सिर्फ 1 होती है। उसके बाद दूसरा आव्यूह है स्तंभ आव्यूह। स्तंभ आव्यूह में देखें तो इसमें केवल 1 कॉलम है, तो जिस आव्यूह में सिर्फ 1 स्तंभ हो उसको स्तंभ आव्यूह कहते हैं। अगला आव्यूह है क्षैतिज आव्यूह। क्षैतिज आव्यूह में अगर ध्यान से देखा जाए तो इसका विस्तार क्षैतिज दिशा में ज़्यादा हुआ है, अर्थात इसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों से कम है। गिनकर देख लीजिए, इसमें 2 पंक्तियां हैं सिर्फ और स्तंभ हैं 3। तो इस तरह इसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों से कम है। ऐसे आव्यूह को क्षैतिज आव्यूह कहा जाता है। अगला आव्यूह है ऊर्ध्वाधर आव्यूह। इसकी भी पहचान ध्यान से जरा करें। इसमें क्षैतिज आव्यूह का उल्टा है, इसका विस्तार ऊपर से नीचे ज़्यादा दिखेगा, अर्थात इसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों से ज़्यादा होती है। इसमें चेक कर लीजिए, 1 2 3 पंक्तियां हैं और स्तंभ केवल 2 हैं। अगला आव्यूह वर्ग आव्यूह है। वर्ग आव्यूह में पंक्तियां और स्तंभ बिल्कुल बराबर होते हैं। जैसे इस आव्यूह में देखिए तो 2 पंक्तियां हैं और 2 स्तंभ हैं। इसका क्रम बताया जाए तो 2x2 होगा, क्योंकि पंक्तियां और आव्यूह दोनों 2 हैं। इसके बाद अगला आव्यूह है विकर्ण आव्यूह। विकर्ण आव्यूह को अच्छे से पहचानिए, बहुत कीमती है। विकर्ण आव्यूह में पहचानने की बात यह है कि इसके मुख्य विकर्ण को छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट 0 होते हैं। और मुख्य विकर्ण की पहचान करने के लिए बाईं तरफ सबसे ऊपर पहला एलिमेंट देखिए, इसके सीध में एक विकर्ण नुमा रचना बनती है, इसे कहा जाता है मुख्य विकर्ण। तो मुख्य विकर्ण के एलिमेंट को छोड़कर अगर बाकी सारे एलिमेंट 0 हैं तो ऐसे आव्यूह को विकर्ण आव्यूह कहते हैं।
आगे दो आव्यूह इसी के आधार पर बनाए गए हैं, जैसे अदिश आव्यूह और इकाई आव्यूह। तो अदिश आव्यूह की विशेषता है, इसमें विकर्ण के एलिमेंट एक समान होते हैं। जैसे हमने यहाँ उदाहरण में के लिखा है, यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं, बस एक समान ही होना चाहिए, सेम। और अगला आव्यूह है, ये विकर्ण आव्यूह की ही एक विशेषता है, एक पार्ट समझ लीजिए, इकाई आव्यूह। इकाई आव्यूह में विकर्ण के अवयव सिर्फ एक होने चाहिए, और इकाई आव्यूह जिस क्रम का होता है उसी के अनुसार इसका नामांकन कर दिया जाता है। जैसे इस उदाहरण में हमने जो इकाई आव्यूह लिया है उसमें 2 पंक्ति और 2 स्तंभ है, तो इसका आर्डर हो गया 2x2। इसको संकेत में I2 से दर्शाते हैं। ऐसे अगर ये 3x3 का होता तो I3 लिखते, 4x4 का होता तो I4 लिखते। और इसके बाद आव्यूह का अगला प्रकार है उपर त्रिभुजीय आव्यूह। ऊपर त्रिभुजीय आव्यूह में मुख्य विकर्ण के ऊपर तो एलिमेंट विद्यमान होते हैं, लेकिन उसके नीचे 0 रहते हैं। और अगला है निम्न त्रिभुजीय आव्यूह। इसमें मुख्य विकर्ण के नीचे तो एलिमेंट रहेंगे, लेकिन ऊपर एलिमेंट नहीं रहेंगे। तो इस तरह से आज हम सीख रहे हैं आव्यूह किसे कहते हैं, आव्यूह का संकेतन क्या है, आव्यूह के अवयव क्या है, आव्यूह का क्रम क्या है, और कुछ प्रमुख आव्यूहों के बारे में हम अध्ययन किए। अब कल हम देखेंगे कि किसी आव्यूह का व्यापक तत्व दिया रहने पर उस आव्यूह को कैसे बनाया जाएगा। धन्यवाद मित्रों, आज आप लोगों ने हमारे गणित स्पेशल क्लास में मैट्रिक्स को समझा, मैट्रिक्स क्या है और मैट्रिक्स के प्रकार क्या हैं। इसी तरह आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए एवं बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारी आने वाली गणित स्पेशल क्लास में गणित से संबंधित सभी वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सकें। धन्यवाद।